नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। तो गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल का यह दौरा रहा। बता दें कि उन्होंने कहा कि 15 साल में बंगाल भय, भ्रष्टाचार और घुसपैठ का शिकार हुआ है। शाह ने दावा किया कि 2026 में बीजेपी की सरकार बनने पर घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर किया जाएगा, विकास को तेज किया जाएगा और बंगाल की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि बंगाल की सीमा से हो रही घुसपैठ सिर्फ राज्य का नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश की संस्कृति और सुरक्षा को बचाने के लिए बंगाल की सीमाओं को सील करने वाली सरकार जरूरी है। अमित शाह ने दावा किया कि ये काम टीएमसी नहीं बल्कि केवल बीजेपी ही कर सकती है। अमित शाह ने कहा कि 14 सालों से भय और भ्रष्टाचार बंगाल की पहचान बना हुआ है। 15 अप्रैल 2026 के बाद जब बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, तब बंग गौरव, बंग संस्कृति और उनके पुनर्जागरण की हम शुरुआत करेंगे। विवेकानंद जी, बंकिम बाबू, गुरुदेव टैगोर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों का बंगाल बनाने का प्रयास करेंगे। तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन में भय, भ्रष्टाचार और कुशासन और विशेषकर घुसपैठ से बंगाल की जनता चिंतित भी है, भयभीत भी है और आशंकित भी है। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंगाल की जनता को आश्वासन भी देना चाहते हैं और वादा भी करना चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही यहां की विरासत को हम पुनर्जीवित करेंगे। विकास की गंगा फिर से बड़ी तेज गति से बहेगी और गरीब कल्याण, जो बंगाल का आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बना है, देश भर में जहां जहां एनडीए सरकारें हैं, भाजपा सरकारें हैं, हमने गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी है। यहां पर भी गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी जाएगी। भ्रष्टाचार के कारण पूरे बंगाल का विकास एक प्रकार से थम गया है। मोदी जी की सारी लाभकारी योजनाएं जो पूरे देश में गरीबी का उन्मूलन कर रही है, यहां पर टोल सिंडिकेट के भेंट चढ़ चुकी हैं और हर योजना डेड एंड पर पहुंच चुकी है। 14 सालों से भय और भ्रष्टाचार ये बंगाल का पहचान बना हुआ है। बीजेपी सरकार का संकल्प 15 अप्रैल 2026 के बाद जब भाजपा सरकार बनेगी, बंग गौरव, बंग संस्कृति, उसके पुनर्जागरण की हम फिर से शुरुआत करेंगे। वहीं कौशाम्बी में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना स्वच्छ भारत मिशन को प्रधानाचार्य पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बता दें कि मंझनपुर मुख्यालय में जिले के सभी अधिकारियों के आवास और कार्यालय हैं, वहीं जिला अस्पताल भी हैं। सभी अफसरों के दफ्तर होने के बावजूद सरकार की महत्वाकांक्षी योजना चौपट नजर आ रही है। जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों को जांच और दवा के साथ साफ सुथरे शौचालय की जरूरत होती है, लेकिन जिला अस्पताल के अंदर डॉक्टरों के लिए आरक्षित शौचालयों को छोड़कर सार्वजनिक शौचालय की हालत भयंकर खराब है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि महिला, पुरुष और विकलांग वार्ड के सार्वजनिक शौचालयों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बदबू के कारण मरीजों का शौचालय इस्तेमाल करना मुश्किल है। साथ ही वार्ड, डस्टबिन और फर्श पर गंदगी जमी हुई है और भयंकर दुर्गंध दूर तक आती है। गंदगी के कारण मरीजों की तबीयत और बिगड़ जाती है। सफाई न होने से संक्रमण फैलने का सबसे बड़ा केंद्र ये अस्पताल बन चुका है। कई बार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, लेकिन जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। वायरल वीडियो में मेडिकल जिला अस्पताल के प्रधानाचार्य की लापरवाही की पोल खोल दी और देखने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी लापरवाही पर सीएमएस के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है या फिर यह पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो स्वच्छ भारत मिशन को पलीता लगाते हुए प्रधानाचार्य नजर आ रहे हैं। अधिकारियों की नाक के नीचे मिशन पूरी तरह से फेल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वच्छ भारत मिशन को अधिकारी पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अस्पताल में शौचालयों का हाल इतना बुरा है कि मरीज उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। गंदगी का अंबार वहां पर लगा हुआ है, साथ ही साथ बदबू से भी मरीजों की हालत खराब है। तो गंदगी के कारण मरीजों की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाती है। सफाई न होने से संक्रमण फैलने का सबसे बड़ा केंद्र अस्पताल बन चुका है।
कई बार सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुए हैं, लेकिन जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। वायरल वीडियो ने मेडिकल जिला अस्पताल के अधिकारियों की लापरवाही की पोल खोल कर रख दी है। देखने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी लापरवाही पर सीएमएस के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, ये देखना होगा, या फिर ये पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं और उससे पहले राजनीतिक हमलों का एक दूसरे पर वार पलटवार लगातार देखने को मिल रहा है। राजनीतिक हमलों और बयानबाजी का दौर तेज होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा कि राज्य की ममता बनर्जी सरकार चुनावी लाभ के लिए बांग्लादेशियों की घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। शाह के हमले पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आते ही वो लोग यहाँ दिखने लग जाते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि घुसपैठ अगर बंगाल से होती है तो क्या पहलगाम में हमला आपने किया था? दिल्ली में हुई घटना के पीछे जिम्मेदार कौन है? कोलकाता में अमित शाह के हमले का जवाब देते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि शकुनी का चेला दुशासन पश्चिम बंगाल में जानकारी इकट्ठा करने आया है। राज्य में जैसे ही चुनाव आते हैं दुशासन और दुर्योधन दिखने लग जाते हैं। तो दिल्ली में प्रदूषण को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच में विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है। 5 जनवरी से दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी। तो 4 दिन के शीतकालीन सत्र में प्रदूषण और कैग रिपोर्ट को लेकर हंगामा मच सकता है। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि विधानसभा सत्र के दौरान क्या क्या होगा। दिल्ली विधानसभा का ये सत्र 4 दिन का होगा, जो 5 जनवरी से 8 जनवरी तक चलने वाला है। इसकी शुरुआत उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण से होगी। सत्र में कैग की अहम रिपोर्ट पेश की जाएगी। विधानसभा सत्र पर दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली के सीएम ने विधानसभा का सत्र 5 जनवरी से शुरू करने का निर्णय लिया है। ये 4 दिन का सत्र होगा। इसमें प्रदूषण के ऊपर चर्चा होगी। दिल्ली विधानसभा सत्र में दिल्ली सरकार पर्यावरण और प्रदूषण के ऊपर प्रस्ताव लेकर आ रही है, जिस पर सभी चर्चा करेंगे। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर क्या हालात हैं, क्यों हैं, इसके पीछे की क्या वजह है। विधानसभा में पूरे 20 साल के लेखा जोखा और मौजूदा हालातों पर चर्चा होगी। दिल्ली की मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री महोदया ने कल एक निर्णय लिया है। दिल्ली का विधानसभा का सत्र 5 जनवरी से शुरू किया जाएगा। 5 जनवरी से 4 दिन का ये सत्र दिल्ली विधानसभा का शुरू होगा और इसमें 2-3 प्रस्ताव जो दिल्ली की सरकार की तरफ से आएंगे उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। मुख्यमंत्री महोदया ने निर्णय किया है, मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि पॉल्यूशन के ऊपर दिल्ली विधानसभा में चर्चा की जाएगी और दिल्ली के विधानसभा के सत्र में दिल्ली सरकार पर्यावरण और पॉल्यूशन के ऊपर प्रस्ताव लेकर आ रही है, जिसमें सभी सदस्य चर्चा करेंगे और दिल्ली की इस वक्त की पॉल्यूशन की स्थिति क्यों है, क्या स्थिति है, क्या इसके कारण है। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक जो एफिडेविट पिछली सरकारों के द्वारा दिए गए थे, उन एफिडेविट पर उन सरकारों ने क्या कार्रवाई की, उसका स्टेटस क्या है, वैज्ञानिकों की क्या रिपोर्ट आई दिल्ली के पर्यावरण के ऊपर, सरकारों की क्या जिम्मेदारी थी करने की, उस सब का पूरा लेखा जोखा पिछले 20 साल का और वर्तमान स्थिति का दिल्ली की सरकार के द्वारा दिल्ली विधानसभा में रखा जाए। दिल्ली की वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सवाई माधोपुर पहुंचे। आपको बता दें कि नए साल के स्वागत और पारिवारिक अवकाश के उद्देश्य से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, साथ ही रॉबर्ट वाड्रा अपने परिजनों के साथ राजस्थान के सवाई माधोपुर पहुंचे। गांधी वाड्रा परिवार का काफिला कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दिल्ली से सड़क मार्ग द्वारा सवाई माधोपुर पहुंचा। बताया जा रहा है कि यह दौरा पूरी तरह से निजी है और इसका किसी भी प्रकार से राजनीतिक कार्यक्रमों से कोई संबंध नहीं है। परिवार रणथंभौर क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध 5 सितारा होटल शेरबाग में ठहरा हुआ है, जहां 4 दिन तक रुकने का कार्यक्रम निर्धारित है। शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर रणथंभौर में परिवार नए साल का स्वागत कर रहा है। बताया गया है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई दिल्ली की रहने वाली अवीवा बेग के साथ हुई है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच एक और तनाव भरी खबर निकलकर सामने आई है। पुतिन के आवास पर ड्रोन हमले से यह तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। तो ड्रोन हमले पर पीएम मोदी ने भी चिंता व्यक्त की है। कूटनीतिक प्रयास ही बेहतर है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। तो पुतिन के घर पर यह ड्रोन हमला हुआ है। बता दें कि इस हमले के बाद एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट के माध्यम से चिंता जाहिर की और उन्होंने पुतिन के घर पर हुए ड्रोन हमले पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कूटनीतिक प्रयास ही बेहतर है। तो वहीं असम में एक जिहादी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। आपको बता दें कि असम पुलिस ने यह पर्दाफाश किया है। बड़े जिहादी मॉड्यूल को ध्वस्त यहां पर किया गया है। आईएमके मॉड्यूल के 11 सदस्यों को असम पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। तो बांग्लादेश से इन आतंकी मॉड्यूल्स को ऑर्डर दिया जाता था
और असम पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें असम पुलिस ने बड़े जिहादी मॉड्यूल का पर्दाफाश कर दिया है। तो आईएम के मॉड्यूल के 11 सदस्यों को गिरफ्तार भी यहां पर पुलिस की तरफ से किया गया है। लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है और भी खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।